जी गाइस अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबैदुर रहमान है और आप लोग देख रहे हैं ICM टीवी। तो ICM टीवी की जानिब से इस वक्त मैं आपके लिए ला रहा हूं एक और नई ट्रैवल व्लॉग सीरीज़ जो कि है रिलेटेड टू पाकिस्तान। जी हाँ जी, अपनी ये व्लॉग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। आपने इतनी मोहब्बत, इतना प्यार जो मुझे दिया मेरे दूसरे व्लॉग्स में, जो कि USA से रिलेटेड है, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, मक्का मदीना, तुर्की, UAE और इजिप्ट। उन सारे व्लॉग्स को देख के जितने आप लोगों ने मुझे मोहब्बत और प्यार दिया और जिस तरह मेरे व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स रातों रात बढ़े, मेरी तकरीबन 2 महीने पहले जो है ना वो मेरे सब्सक्राइबर्स 1000 से कम थे और 2 महीने जब मैंने ये सारी वीडियोस अपलोड की तो मेरे सब्सक्राइबर्स 70,000 पे हो गए। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव दैट इज़ अनइमेजिनेबल लव, और जो आपकी सपोर्ट है जो आप लोगों ने मुझे दी और मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। एनी हाउ, बहुत सारे लोगों के, दोस्तों के, फ्रेंड्स के कमेंट्स और उनके सजेशन के ऊपर मैं आपके लिए ला रहा हूँ नई सीरीज़ जो कि है पाकिस्तान से रिलेटेड। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप पूरी दुनिया में घूमे हैं, आप हमें पाकिस्तान के भी जो है ना वो अच्छे अच्छे इलाके दिखाएं, और उसके अलावा यह कि आप हमें बताएं कंपैरिजन करके कि हाउ पाकिस्तान इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज़ इन टर्म्स ऑफ द टूरिज़म। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की सीरीज़ के अंदर मैं आपको पाकिस्तान के नहायत अच्छे खूबसूरत तफरीही मकामात की सैर करवाऊँगा, आपको बताऊँगा, उसके बारे में मुकम्मल ब्रीफिंग और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा और उसको कंपैरिजन करके बताऊँगा कि दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ कि कैसे आपका पाकिस्तान दूसरे कंट्रीज से मुख्तलिफ है, कौन से पाकिस्तान के अंदर टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से खूबसूरती दूसरे कंट्री से बेहतर है और कौन सी कम है। जी गाइस, तो आज की जो सीरीज़ है वो नहायत ही इंटरेस्टिंग और उम्दा है, जो कि सीरीज़ मैंने की खंजराब पास की। खंजराब पास चाइना का बॉर्डर है और नहायत ही खूबसूरत जगह है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यह है कि अगर आप गर्मियों के सीज़न में जाए खंजराब पास तो अक्सर उधर बर्फ़बारी हो रही होती है। लेकिन मैं गया दिसंबर के महीने में, दैट वाज अराउंड 31 ऑफ दिसंबर। तो 31 दिसंबर को उधर कोई भी नहीं जा सकता, दैट इज़ नियरली इम्पॉसिबल, और वो जाने भी नहीं देते। लेकिन मैं कैसे गया 31 दिसंबर को, और 31 दिसंबर को उधर क्या माहौल था, बाय एयर जहाज़ से क्या खूबसूरत मनाज़र जो कि मैंने देखे, और उसके अलावा जो है ना खंजराब पास के ऊपर -30 टेम्परेचर के अंदर मैं खंजराब पास पे कैसे पहुंचा, और उसके बाद हम लोगों ने उधर कैसे सर्वाइव किया और उधर माहौल क्या था, वो सारे का सारा मैं आपको आज की एपिसोड खंजराब से रिलेटेड में आपको अच्छे तरीके से बताऊँगा और ब्रीफ करूँगा। जी गाइस, तो हमने अपना सफ़र का आगाज़ किया लाहौर से, लाहौर में जौहर टाउन से हम अपनी गाड़ी लेके चले गए इस्लामाबाद एयरपोर्ट। हमारी फ़्लाइट थी अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 6:30 बजे की। 6:30 बजे की फ़्लाइट हम लोगों ने ली और हम लोग तकरीबन जो है ना
8 बजे के राउंड अबाउट जो है ना हम लोग गिलगित पहुंच गए। तकरीबन 1.25 घंटे का फासला है, 1.25 घंटे की फ़्लाइट है इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिलगित की। तो अब जहाज़ में जब हम लोग गए तो इस्लामाबाद से गिलगित का सफ़र नहायत ही खूबसूरत था। दैट वाज अनइमेजिनेबल, मेरी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत था। मैं सोच भी नहीं कर सकता कि आपके पास जो आपको नज़ारा जहाज़ के अंदर से मिलेगा, बाहे खूबसूरती का पहाड़ ही पहाड़, और वो सारे के सारे बर्फ़ से ढके हुए, वो बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ का इस तरह का नज़ारा मेरे वहमों को मालूम नहीं था कि मुझे गिलगित के अंदर या पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा। मैंने बहुत सारी दुनिया की जगह देखी है, स्विट्ज़रलैंड भी देखा है। स्विट्ज़रलैंड में भी नहायत ही खूबसूरती है, उधर भी जो है ना बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं देखे हैं, बट इसका नज़ारा जो है ना नहायत ही खूबसूरत था। मतलब यह है कि हम स्विट्ज़रलैंड को कंपेयर तो करते हैं, कंपेयर कर भी सकते हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की खूबसूरती भी कुछ इलाकों में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की खूबसूरती को जो है नॉर्दर्न एरियाज़ की खूबसूरती को अगर आप स्विट्ज़रलैंड से कंपेयर करें तो कोई मुकाबला नहीं है। मुकाबला इन द सेंस स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरती पाकिस्तान से बहुत आगे है, लेकिन वो जो खूबसूरती है वो हम नेचुरल ब्यूटी की खाली बात नहीं करते। जब आपने किसी कंट्री की टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से ब्यूटी को जज करना होता है तो वो ब्यूटी आपकी जो है ना वो फैसिलिटीज़ से आती है कि आपके पास एक तो टूरिस्ट पॉइंट कौन सा है, उसमें खूबसूरती कौन सी है, दूसरा जो है ना आपके पास उस जगह के ऊपर टूरिस्ट की एक्सेस क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप स्कर्दू जाए, मैं स्कर्दू गया, स्कर्दू जाते वक्त रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। स्पेशली अगर आप दियोसाई से जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बंदे का इंजर पिंजर हिल जाता है। तो उसके अलावा कि अगर आप कश्मीर में जाएँ, ताऊबट पे जाएँ, तो उधर पहुंचने में भी आपको जो है ना तकरीबन आपको इंजर पिंजर हिल ही जाता है। तो ये हमारे पास पाकिस्तान में काफ़ी सारे इलाकों में बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, बट उस जगह पे पहुंचना दैट्स नॉट इजी टास्क। अगर आप फेरी मीडोज़ में जाएं, वो भी बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है, लेकिन उधर भी जाने के लिए आपको जो है ना बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ती है। अगर आप इसको कंपेयर करें स्विट्ज़रलैंड के साथ, स्विट्ज़रलैंड की ब्यूटी के साथ, स्विट्ज़रलैंड के अंदर बेनिफिट ये है कि उधर अल्लाह की तरफ से दी हुई बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, प्लस ये कि उधर के लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा निखारा है। हाँ, उनके लोगों ने उसको निखारा है डेफिनेटली। अगर आप स्विट्ज़रलैंड की हिस्ट्री को कंपेयर करें पाकिस्तान की हिस्ट्री से, तो पाकिस्तान इन फ्रंट ऑफ स्विट्ज़रलैंड इज़ ए न्यू बोर्न बेबी। लाइक जो फैसिलिटीज़ जो अपने कंट्री को डेवलप करने में, निखारने में जो एफर्ट्स जो है ना वो स्विस पीपल कितने 100 सालों से कर रहे हैं, हमारे अभी उतना जो है ना हमारे कंट्री को, पाकिस्तान को भी उतने 100 साल नहीं हुए। बहरहाल फैसिलिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से स्विट्ज़रलैंड बहुत ज़्यादा आगे है और पाकिस्तान उससे बहुत ज़्यादा पीछे है। तो लाइक फॉर एग्जांपल स्विट्ज़रलैंड में जब मैं गया तो मैं एक सिंपल सी बात करूँ, स्विट्ज़रलैंड में एक माउंटेन है जिसको कहते हैं जंगफ्रावो माउंटेन। अब जंगफ्रावो माउंटेन के ऊपर अगर आपके पास एक सिटी है इंटरलेकन सिटी से अगर आपने जंगफ्रावो माउंटेन जिसके टॉप ऑफ द माउंटेन जाना, आपको ट्रेन के ऊपर 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा खूबसूरत सिटी है एंगलबर्ग के पास जो है ना एक जगह है तितलिस माउंटेन और तितलिस हाइट्स। अगर आप तितलिस हाइट्स पे जाएं तो तितलिस हाइट्स भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन उधर आपकी केबल कार जाती है। तो मतलब यह है कि आपको टॉप ऑफ द पीक जाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको इधर आपके पास केबल कार अवेलेबल है या ट्रेन अवेलेबल है, जबकि पाकिस्तान में ये फैसिलिटी नहीं है। अगर आपने K2 के ऊपर जाना है, K2 इज़ द टॉप माउंटेन इन द पाकिस्तान, जो कि दुनिया में दूसरे नंबर पे है। उसके ऊपर जाने के लिए आपको तकरीबन 14 से 15 दिन लगते हैं स्कर्दू से ट्रैकिंग करके जाने में, विच इज़ ए रियली टफ जॉब। अच्छा चलिए अगर आप उसको छोड़ दें, K2 को छोड़ दें आप, उसके बाद जो है आपके पास जो सेकेंड नंबर पर हाइट है दैट इज़ राकापोशी हाइट। तो राकापोशी के ऊपर भी आप नहीं जा सकते, उसके ऊपर भी आपको जैसे कोई ट्रैक नहीं है,
आपको डेफिनेटली जो है ना वो हाइकिंग करके जाना पड़ता है, उसके लिए भी आपको कितने दिन लग जाए। एनी हाउ उसके बाद अगर आपने नंगा पर्वत पे जाना है, या नंगा पर्वत भी आप छोड़ दें, फेरी मीडोज़ पे जाएँ। फेरी मीडोज़ वो जगह है जहाँ से आपको सामने से नंगा पर्वत की खूबसूरत चोटियों का नहायत खूबसूरत व्यू आता है। अगर आपको उधर भी जाना है फॉर एग्जांपल फेरी मीडोज़ में भी, तो वो भी आपके लिए आसान काम नहीं है। उसके लिए भी आपको कितने घंटे, 3 से 4 घंटे ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है। उसके अलावा डेफिनेटली सफ़र अलग से है। एनी हाउ सफ़र तो हर जगह पे है, लेकिन फैसिलिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमारा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे है। खूबसूरती पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा है, हाँ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक वाहिद ऐसी वैली है जो कि फैसिलिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्विट्ज़रलैंड को कम्पीट कर सकती है, कंपेयर की जा सकती है। दैट इज़ कॉल्ड हुंजा वैली। हुंजा वैली के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। अगर आप हुंजा वैली में जाकर देखें तो उधर के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वो ज़्यादातर जो है ना उसमें से मोस्टली पीपल जो है वो इस्माइली हैं। उनमें से मेरा ख्याल है मोर देन 95 और 98% लोग पढ़े लिखे हैं। अगर आप उधर जाकर देखें, उनकी जो फीमेल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और वो भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं। हुंजा के लोग जो है नहायत अच्छे और डिसेंट लोग हैं। हमें उनके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने 2-3 ट्रिप से मिली। एनी हाउ हुंजा के लोगों के अंदर एक और खूबी है कि उनके मर्द और उनकी औरतें भी अपने शहर को खूबसूरत बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आपको पूरे पाकिस्तान को आप घूम के देख लें, एक ऐसी वैली हुंजा वैली पूरे पाकिस्तान से अलग थलग नज़र आएगी। वो सिर्फ इस वजह से नहीं है कि वो पाकिस्तान में खूबसूरती अल्लाह ताला की दी हुई है, बहुत सारी जगहों पे कश्मीर में मेरा ख्याल है हुंजा से ज़्यादा खूबसूरती है, बट लेकिन उधर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मेरा ख्याल है उधर के लोग उस तरह उन्होंने उसके ऊपर एफर्ट्स नहीं पुट की। हुंजा के लोगों ने उसके ऊपर एफर्ट पुट किया। हुंजा वैली की एक और नहायत ही यूनिक इम्पॉर्टेंस इस वजह से भी है कि वो सी पैक के रूट के ऊपर है। अगर आप सी पैक के रूट के ऊपर आप देखें चाइना बॉर्डर से अगर पाकिस्तान के अंदर आते हुए, आपको जो बड़ी मेजर वैली पहले नंबर पे आएगी, दैट इज़ कॉल्ड हुंजा वैली। हुंजा वैली से पहले एक सिटी आता है जिसको सुस्त बोलते हैं, लेकिन वो छोटा सिटी है। एनी हो जो इम्पोर्टेंट बड़ा खूबसूरत सिटी है सी पैक के ऊपर, दैट इज़ हुंजा वैली। उसकी रोड्स बहुत अच्छी हैं, फुल्ली कारपेटेड रोड्स हैं। आपको उस पे हुंजा वैली की रोड्स के ऊपर जो कि सी पैक की रोड है, उस पर गाड़ी ड्राइव करते वक्त आपको नहीं लगेगा कि आप पाकिस्तान में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। एनी हाउ दैट इज़ अ वेरी गुड and nice experience if you travel from the Gilgit to China border. गिलगित पहुंचने के बाद हम लोगों ने जो है ना ऑलरेडी एक जीप हायर की हुई थी जो कि थी लैंड क्रूज़र। उस जीप ने हमें लेकर जाना था खंजराब पास। खंजराब पास का और गिलगित एयरपोर्ट का फासला तकरीबन 5 से 6 घंटे का।
हम लोग हुंजा वैली गए, उधर से हम लोगों ने जो है ना एक होटल है जिसका नाम है, जिसको बोलते हैं ईगल नेस्ट होटल। नहायत ही खूबसूरत होटल है जो कि टॉप ऑफ जो है ना हुंजा बना हुआ है, जहाँ से पूरी वैली का नहायत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। तो हम लोग ईगल नेस्ट होटल में गए, उधर से जाके हम लोगों ने जो है ना वो थोड़ा सा आप ये कह लें ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। और सामने से आपको नज़र आएगी बहुत खूबसूरत पहाड़ी चोटी बर्फ़ से ढकी हुई, जिसको कहते हैं राकापोशी। राकापोशी जो है ना पाकिस्तान की दूसरी बड़ी और ऊंची माउंटेन है। नेक्स्ट पे जो हमारे पास अताबाद लेक। अताबाद लेक नहायत ही खूबसूरत लेक है जो कि 2010 में लैंड स्लाइडिंग की वजह से वजूद में आई। तो पहले उस लेक का कोई नामो निशान नहीं था, तो क्या 2010 में अचानक से लैंड स्लाइडिंग हुई, जो कि बड़ी हैवी लैंड स्लाइडिंग थी। उस लैंड स्लाइडिंग की वजह से वो कहते हैं कि कुछ गांव भी, बहुत सारे लोग मर गए, कुछ गांव भी उस लैंड स्लाइडिंग की वजह से पहाड़ों के अंदर दब गए। लेकिन उससे क्या हुआ कि पूरा जो है ना उसका इलाके का नक्शा और खदोखाल बदल गया। उस नक्शा और खदोखाल बदलने से उधर एक अच्छी खासी जो है ना एम्प्टी जगह बन गई, जहाँ से पहाड़ों का पानी आया और वो एक नहायत ही खूबसूरत लेक की शक्ल इख्तियार कर ली, एक नहायत ही खूबसूरत झील बन गई। अब उस झील को अगर आप पाकिस्तान के अंदर जाके देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी खूबसूरत झीलें हैं, लेकिन आप उस झील को कंपेयर करें तो उस झील का नहायत ही खूबसूरत नज़ारा है। डेफिनेटली मैं ये तो नहीं कह सकता कि अताबाद लेक इज़ द नंबर 1 लेक इन द पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरत झील है, लेकिन दैट इज़ द टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक। और अताबाद लेक पे जाने का सबसे ज़्यादा जो है ना वो बेनिफिट ये है कि वो आपको मिलती है रोड के ऊपर। उसके लिए आपको किसी इनसाइड एरिया में नहीं जाना पड़ता। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप नारान में हैं, आपको लुलू सर लेक जाना है, तो आपको जो है ना वो जीप लेके स्पेशल उसके ट्रैक पे जाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपको जाना है सैफुल मलूक लेक, तो फिर भी आपको नारायण से जीप लेकर 2-2.5 घंटे का सफ़र करके जाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको अंशु लेक जाना है, उसके लिए भी आपको तकरीबन सैफुल मलूक से जो है ना 2-3 घंटे फर्दर ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा। रामा लेक है, अगर आपने स्टोर से रामा लेक जाना है, उधर भी जाने के लिए रास्ता को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है।
एक लेक देवसाई के अंदर है, वो भी को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छी लेक है, लेकिन उधर भी जाना देवसाई मैदान के अंदर दैट इज़ नॉट एज ईजी एज इट इज़ ईजी एंड कम्फर्टेबल टू अताबाद लेक। अगर मैं रास्ते, रूट और आसपास की खूबसूरती के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्ट करूँ तो मेरे ख्याल से नंबर 1 इम्पॉर्टेंट एंड गुड लेक इन द पाकिस्तान इज़ अताबाद। यानी हो अताबाद लेक से हम लोग निकल के चल पड़े अपनी नेक्स्ट जो टू डेस्टिनेशन एंड दैट वाज सुस्त। अताबाद लेक से तकरीबन 2 घंटे के फासले पे आता है आपके पास एक छोटा सा शहर या कस्बा कह लें, जिसको बोलते हैं सुस्त। अब ये अताबाद लेक से जब से हम निकले तकरीबन आधे घंटा हमें चलने के बाद वो तमाम पहाड़ियाँ जो थी ना वो बर्फ़ से ढकी थी और रोड मुकम्मल तौर पर बर्फ़ से फुल थी। हर जगह पे आसपास बर्फ़ ही बर्फ़ थी और टेम्परेचर जो है वो नीचे से नीचे गिरता जा रहा था। तो जहाँ तक अताबाद लेक है उस वक्त तक जो है ना हमारा टेम्परेचर अभी तकरीबन काबिल बर्दाश्त था। आप कह सकते हैं कि -2-3 टेम्परेचर होगा उधर, लेकिन अताबाद लेक से आगे जाने के बाद जो है ना वो ये है कि साथ साथ हमारे पास रिवर था, तो रिवर सारा फ्रीज्ड रिवर था। उसके बाद हम लोगों ने जो देखा लाइक ये सारे नज़ारे इतने अच्छे खूबसूरत, इतनी ज़्यादा बर्फ़, इतने ज़्यादा बर्फीले पहाड़ मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखे थे। ठीक है, मैं वैसे तकरीबन पूरी दुनिया घूमा हूँ। मैं स्विट्ज़रलैंड गया हूँ, मैं USA गया हूँ, कनाडा गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, बहुत सारी जो है मैंने दुनिया के बड़े बड़े ममालिक देखे, लेकिन इस तरह की खूबसूरती मैंने कहीं पे और पहले एक्सपीरियंस नहीं की। दैट वाज फर्स्ट एंड वेरी नाइस एंड यूनिक एक्सपीरियंस फॉर मी कि सारी साथ साथ पहाड़ है, पहाड़ फुल बर्फ़ से ढके हुए हैं, रोड है, रोड फुल बर्फ़ से ढकी हुई है, और उसके बाद जो है ना अगर आपके पास कोई साथ आबशार बह रही है तो आबशार फ्रीज़ हो गई है, साथ रिवर बह रहा है तो रिवर फ्रीज़ हो गया, मीन्स ईच एंड एवरीथिंग इज़ फ्रीज्ड देयर। और उस फ्रीज रोड के ऊपर आगे जाना आपको अलाउड नहीं है, लेकिन एनी हाउ वो लोकल था बंदा, हमने उससे बात की थी, उसमें यह है कि आपको वो लेके गया, बट दैट इज़ रियली डेंजरस ये है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे आपकी गाड़ी स्लिप हो सकती है। यानी हो जब बर्फ़ ज़्यादा आती है, बर्फ़ नरम हो उस पर गाड़ी चल जाती है, अगर बर्फ़ थोड़ी सी सख्त हो तो फिर उसके ऊपर जो है गाड़ी के फिसलने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। उसमें फिर वो क्या करते हैं कि चेन बांध लेते हैं गाड़ी के टायरों के साथ, तो चेन जो है ना कुछ उसके कंट्रोल करने के लिए बेहतर साबित होती है। एनी हो हमारे ड्राइवर ने साथ चेन रखी हुई थी, उसने कहा कि जहाँ पे चेन की ज़रूरत पड़ेगी मैं चेन को यूज़ करूँगा। लेकिन यह कि अब इन इतनी खूबसूरत पहाड़ियों में जो है ना एक डर भी लग रहा था कि क्योंकि वो एक ऐसा सीज़न था जिस सीज़न में कोई टूरिस्ट उधर नहीं जाता, कोई टूरिस्ट की गाड़ी नहीं जाती, कोई भी जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाए, आपकी गाड़ी बंद हो जाए, देन नोबडी इज़ कमिंग टू सपोर्ट यू और टू हेल्प यू। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि उस इलाके में कोई मोबाइल के सिग्नल नहीं है कि आप किसी हेल्प की कॉल कर सकें। एनी हो बट हम लोगों ने रिस्क लिया और हम आगे चलते गए और ख़ूबसूरती को एंजॉय करते गए। अब रास्ते में 2-3-4 दफ़ा हमें डर लगा, हम लोगों ने कहा कि इधर से यू टर्न ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है जो यू टर्न नहीं लेता वो लीडर नहीं होता। हमने कहा हम लीडर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें बताया गया साथ में कि भाई ये लीडरशिप का मामला नहीं है, ये आप टूरिज़म करने जा रहे हैं। एनी हो फिर हमने अपने जहन से लीडरशिप के ख्याल सारे निकाले और हमने कहा नहीं जी अब हम लोग जो है ना आगे जाएंगे और खंजराब से होकर ही आएंगे।
अब खंजराब पास से थोड़ी देर पहले जो है ना आपके पास एक आता है जिसको कहते हैं खंजराब नेशनल पार्क, क्योंकि बेसिकली खंजराब पास जो बना हुआ है आगे खंजराब नेशनल पार्क में बना हुआ है। खंजराब नेशनल पार्क में जाने के लिए आपको उसकी कुछ फ़ीस है वो उनको पे करनी पड़ती है, यानी हो वो फ़ीस हम लोगों ने उनको पे की, उसके बाद हम लोग आगे चल पड़े। तो उधर डेफिनेटली सिक्योरिटी का हमला खड़ा था। सिक्योरिटी वालों ने कहा कि भाई आप लोग इधर से आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे जाना बहुत ज़्यादा डेंजरस है। डेंजरस इसलिए कि अगर आपकी गाड़ी बंद होगी तो आप क्या करेंगे। तो लेकिन यह है कि अब हम लोगों ने पक्का इरादा किया हुआ था, हमने लोकल बंदे को भी साथ रखा हुआ था, तो लोकल बंदे ने उनको ज़रा कन्विंस करने की कोशिश की तो वो मान गए, उसने उनको मना लिया। जब उसने उनको मना लिया तो उन्होंने कहा नहीं हम आपके साथ अपना एक पुलिस का बंदा भेजेंगे। एक पुलिस का बंदा था या आर्मी का था, नॉट श्योर, पुलिस का या आर्मी का बंदा, वो हमारे साथ बैठ गया और वो हमारे साथ ही गया आगे खंजराब पास तक। जब आप पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं, हमें जो उसने ड्राइवर ने बताया यू शुड हैव ड्राई फ्रूट, क्योंकि आपका दिल ख़राब होने लग जाता है और आपके साथ चक्कर आने लग जाते हैं, तो आपके पास कुछ ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, स्पेशली बादाम, कुछ इस तरह की चीज़ें जिसको आप साथ साथ खाएँ। तो उस बादाम या अखरोट तो जिसको आप साथ साथ खाएँ तो आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, आपका सफ़र थोड़ा बेहतर तरीके से हो सकता है। नहीं हो हमने ड्राई फ्रूट्स हुंजा से ले लिए थे पहले, और उसके बाद जो है ना हम लोगों ने अपना पूरा तकरीबन हुंजा से 4 घंटे का सफ़र करने के बाद हम लोग तकरीबन 2:30-3 बजे के अराउंड जो है खंजराब पास पहुंच गए। तो हम लोग तकरीबन 3 से 4 घंटे बर्फ़ के ऊपर ड्राइव करने के बाद बहुत मुश्किल से अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच गए, जो कि थी खंजराब पास। तो खंजराब पास तक जाके हम लोगों ने खंजराब पास पे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा सके, क्योंकि सिचुएशन उधर ऐसी थी कि टेम्परेचर -30 में था। -30 में अगर आपके पास टेम्परेचर है ना, तो उसमें यह है कि आप गाड़ी से बाहर 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते। अगर आप 1 मिनट खड़े होंगे तो आप फ्रीज़ हो जाएंगे। आप गाड़ी से बाहर मैक्सिमम 5-10 सेकंड के लिए जा सकते हैं। तो गाड़ी से बाहर निकले, 5-10 सेकंड के लिए गाड़ी से बाहर निकले। दूसरी चीज़ यह है कि आप गाड़ी बंद नहीं कर सकते। अगर आपने तो गाड़ी बंद की तो उसका इंजन फ्रीज़ हो जाएगा। आप सोच लें कि अगर आपके पास टेम्परेचर -1, 2 या 0 डिग्री हो तो कितनी सर्दी होती है, और अगर -30 हो तो कितनी होगी। तो -30 में इतनी ऊपर जाना, दैट वाज रियली डेंजरस बट दैट वाज रियली अमेजिंग। खंजराब पास में उसके आसपास की खूबसूरती को 10-15 मिनट से ज़्यादा हम इंजॉय नहीं कर सके। उधर खंजराब पास के ऊपर आगे चाइना बॉर्डर है, और उसको बॉर्डर को क्रॉस किया तो आप चाइना में चले जाते हैं। यानी वो चाइना में जाने के लिए आपको चाइना का वीज़ा चाहिए, जो कि आपको इतनी आसानी से नहीं मिलता। लेकिन मुझे उसने, जो हमारा लोकल टूरिस्ट गाइड था, उसने बताया कि जो गिलगित के लोग हैं उनके लिए चाइना में जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल डायरेक्टली ऐसे जा सकते हैं, क्योंकि वो अपने बिज़नेस के लिए जाते रहते हैं। ये शायद कोई उनका एक एग्रीमेंट है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, आई डोंट नो। एनी हाउ हम लोगों ने उधर गए खंजराब पास पे। उधर एक बड़ी सी ATM बनी है जिसको कहते हैं दुनिया की वर्ल्ड्स हाईएस्ट ATM, जो कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ATM है। अपनी डेस्टिनेशन को प्रॉपर्ली अचीव करने के बाद हम लोग वापसी पे चल पड़े, और वापसी पे हम लोग फिर 3 से 4 घंटे का सफ़र करने के बाद हम लोग पहुँच गए हुंजा में।